If you're anxious, if you're overstimulated, you're depressed, you're feeling low, then this video is for you. Just look in the video and you'll get to know what is actually happening inside your body. अब क्या है ना कि देखो, इवन दो हम इस प्रोफेशन में हैं या फिर एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट, कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल में है, किसी और प्रोफेशन में है, जो एंजाइटी है ना वो इंसान का पीछा छोड़ती नहीं है, एनी हाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन दे हैव। हमसे ज़्यादातर फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशनल्स ये उम्मीद रखी जाती है कि बिकॉज हम इस प्रोफेशन में हैं, we would obviously would have handled it better, but it is not a truth at all, because when you feel all those things, you have to take care of the patients as well as of yourselves. It gets overwhelming at some point of time, so let's just debug some myths कि एक्चुअल में कोई फिजिकल चेंजेस होते हैं या नहीं बॉडी में whenever you are always anxious। तो अगर ये कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, then I think you need to regulate it better। The first thing is tinnitus. I feel like कि ये ज़्यादातर लोगों को फील होता है। Tinnitus is the ringing sensation जो बार बार आपके कान में से आवाज़ आ रही है, टी टी से वट एवर काइंड ऑफ साउंड, इवन दो कोई अलग से स्टिमुलेशन प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पर भी। तो इफ देर इज सम काइंड ऑफ sensation or some kind of noise or whatever it is coming from inside of your ears, then it is referred to as tinnitus। अब क्या है कि कुछ लोगों को वो चीज़ जो है वो सिर्फ तब फील होती है whenever there is more of an anxious behavior from your side। कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, this is the situation। Second situation is that a flight or fight response। whenever you are anxious तो आप ज़्यादातर एक fight या फिर flight के रिस्पॉन्स में होते हो। उस टाइम पर आपको हर छोटी छोटी चीज़ भी इतनी ज़्यादा लाउड सुनाई देने लगती है कि यू डोंट इवन अंडरस्टैंड कि इवन योर हार्ट बीटिंग, योर हार्ट रेसिंग, everything that's been handling noise of the traffic, whenever you're anxious you become hyper alert। that is where you hear even the small sounds जिनको आप पहले इग्नोर कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा सुनाई देने लग जाती है। थर्ड इज द हाइपर। व्हाट इज हाइपर इज जब भी आपको कोई भी ऐसी साउंड जो नॉर्मल लोगों को नॉर्मल लग रही है बट इट फील्स वेरी पेनफुल टू यू, फॉर एग्जाम्पल गोइंग ऑन अ कॉन्सर्ट या फिर ट्रैफिक नॉइज जैसे मैंने अभी बताया, तो इट कैन हैपन इन बोथ द वेज। तो क्या हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रही है, यू कैन नॉट इवन हियर इट एंड यू फील इट टू लाउड विच इज़ नॉट एक्चुअली टू लाउड टू अदर्स। दैट इज़ वॉट हाइपर इज। अब ये तीन चीज़ें जो है वो हो सकती है इन people who have anxiety and who feel things a lot more than that। अभी उसके लिए करना क्या है, लेट्स जस्ट डू अ क्विक रिव्यू ऑफ उस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए। मी एज अ पर्सनल, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बता रही हूँ, एंड वट एवर फील्स गुड टू यू यू कैन ट्राई। तो उसके लिए वॉट वी कैन डू इज regulate your body। you need to regulate your body as much as you can। भले ही आप प्रोफेशनल्स हो, आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, आप कोई भी प्रोफेशनल हो, आपको अपने पेशेंट्स के साथ साथ अपना बॉडी रेगुलेशन भी करना है, एंड यू कैन डू दैट वेरी नाइसली वाया ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वाया रेगुलेटिंग, वाया योगिक मेडिकेशंस, meditations, and always is gonna help you in every sort of life, because जब भी हम ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन ऑब्वियसली हेल्प यू अ लॉट बेटर देन एनीथिंग एल्स। आपको क्या करना है, सेकेंड चीज इज आपको उस चीज को चैनलाइज करना है जितना हो सके। जस्ट चैनलाइज ऑल योर थॉट्स, जस्ट डू वट एवर यू फील लाइक इज गोना टेक द माइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपको एंजाइटी वाला बिहेवियर दे रही हैं। जस्ट ट्राई टू गेट ऑफ योर थिंग्स, डू एज मच न्यू थिंग्स एज पॉसिबल, जितना हो सके सब ट्राई करो। थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज डू एवरी थिंग दैट यू फील लाइक। वो चीज़ें भी करो जो आपने कभी की नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर करो, बिकॉज एट द टाइम जब आप फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में होते हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है। यू ओनली फोकस ऑन द थिंग्स विच गिव यू द रीजन टू बी एंक्शियस अबाउट। उसके अलावा ट्राई एवरी थिंग, इवन दो पीपल से इतना सब कुछ कैसे, क्या है क्या नहीं है, जस्ट डोंट थिंक अबाउट देम। you need to try everything out, because at one point or another you will feel the change in yourself, because these are the things that I have done personally। I've started going to gym, I've started public speaking, I have started reading different genre books, and everything that's that I haven't tried yet। तो अभी और चीज़ें जो है वो मुझे और ट्राई करनी है, एंड it actually helped me a lot। so if this is something that you resonate with, I would love to hear about your thoughts, about your feedback and everything। And obviously कुछ ऐसी चीज़ जो आपको help की हो, do let me know also, because obviously I also need help, right? So that's what we're gonna do here। Good communication, and we help each other, that's what we do। That's all for today। Thank you so much for watching, leave your feedback and do comment, and thank you so much, bye।